हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अब तक मैं आप लोगों का 9 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों का मैं सॉल्व करा चुकी हूं। आज मैं 9 चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेरी लाई हूँ जो कि आप लोगों के रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज मैंने सोचा कि 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया तो क्यों ना उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेरी करा दूं, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन का भी कार्य साथ चलता रहे। स्टूडेंट, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि मनुष्य में रक्त परिवहन तंत्र होता है, यानी मनुष्य में रक्त परिवहन तंत्र कैसा होता है। तो आपको मैंने बताया था कि रक्त परिवहन तंत्र का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आपका 2 टाइप का पाया जाता है। एक होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मनुष्य में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, तो आप ये इसमें हमारा क्या होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, क्लोज टाइप यानी बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि दाएं आलिंद में पल्मोनरी शिराओं द्वारा जो रक्त भेजा जाता है कहलाता है। ठीक है, दायां आलिंद राइट आर्ट्रियम में आपका किस तरह का ब्लड जाता है। तो स्टूडेंट, मैंने बताया था कि हार्ट को कितने 4 चैम्बर में बांटा जाता है। पहले होगा आपका राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है, सबसे पहले आपका रक्त क्या होता है, राइट आर्ट्रियम में जाता है। तो राइट आर्ट्रियम में आपका कैसा ब्लड होता है स्टूडेंट, तो अशुद्ध ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है आपका, अशुद्ध ब्लड होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त या अशुद्ध ब्लड होता है। राइट आर्ट्रियम में जो आपका रक्त जाएगा वो कैसा जाएगा, अशुद्ध रक्त जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका कि हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी हमारा हृदय जो होता है वो कितने चैम्बर का होता है। तो कितने चैम्बर का होता है स्टूडेंट, तो 4 चैम्बर का होता है। कितने होता है, 4 चैम्बर का होता है। नेक्स्ट है आपका हृदय में सबसे पहले संकुचन होता है। ठीक है, हृदय में सबसे पहले मतलब संकुचन कहाँ होता है, तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले आपका संकुचन कहाँ होगा, आपका राइट आर्ट्रियम में होगा, यानी दाया आलिंद में। ठीक है, दाया आलिंद, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिराओं में प्रवाहित होता है। शिराओं में कैसा ब्लड प्रवाहित होता है, यानी कैसा ब्लड आता है, तो क्या बताएंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध ब्लड आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध ब्लड होता है। नेक्स्ट है हाथ तथा पैरों की पेशियां होती हैं। तो हाथ और पैरों में पेशियां कैसी पाई जाती हैं, आपकी ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। कैसी पेशी पाई जाती है, ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। हाथ और पैरों की पेशियां आपकी कैसी होंगी, ऐच्छिक पेशी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका कि मांसपेशियों में प्रोटीन तथा जल का प्रतिशत कितना होता है। तो मांसपेशियों में आपका प्रोटीन कितना होगा, 25% होता है। ठीक है, प्रोटीन आपका 25% और जल कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है, 75% क्या हो जाएगा, जल होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका बेकिनेटर पेशियों का कार्य है। तो बेकिनेटर पेशियां जो है कहाँ पाई जाती है, बेकिनेटर पेशियां जो होती हैं हमारे चिक पोजीशन पाई जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये गालों को सिकोड़ने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, ये गालों को सिकोड़ने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है आपका पेशियों में थकान होती है। तो पेशियों में थकान किससे होती है, यानी कौन सा एसिड जम जाता है जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। तो याद रखिएगा आपका लैक्टिक अम्ल का अधिक जमाव के कारण क्या होता है, आपका पेशियों में
थकान हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका रक्त उत्तक है, यानी रक्त कैसा उत्तक है, तो रक्त क्या हो जाएगा, ये आपका तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक्टिन तथा मायोसिन पाई जाती हैं, तो एक्टिन और मायोसिन आपकी किस में पाई जाएगी, तो रेखी पेशियों में, हृदय पेशी में, स्वतंत्र पेशी में, या सभी। तो हम क्या बताएंगे, जो एक्टिन पेशी होती है आपकी किस में हो जाएगी, रेखी पेशियों में पाई जाती है। एक्टिन और मायोसिन जो पेशी होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो रेखी पेशियों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पेशी उत्तक का कार्य है, पेशी उत्तक का कार्य, ऑप्शन ए दिया है शरीर को आकार एवं गति प्रदान करना, दूसरा संवेदों को ग्रहण करना, तीसरा है शरीर के विभिन्न अंगों का आच्छादन करना, चौथा है सभी। तो पेशी उत्तक का कार्य क्या होता है, शरीर को आकार एवं गति प्रदान करना, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। तो स्टूडेंट इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी मैं फिर इसको कंटिन्यू आगे कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 13 क्वेश्चन नंबर हम अभी आपको कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट आइए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, इसको हम कब मनाते हैं, सितंबर माह के दूसरे शनिवार को, सितंबर माह के दूसरे शनिवार को हम क्या मनाते हैं, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो स्टूडेंट इसकी शुरुआत आपकी 2000 ईस्वी में की गई थी। ठीक है स्टूडेंट, इसी यहीं पर हमने आपका 2 क्वेश्चन बना दिया कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो सितंबर माह के दूसरे शनिवार को हम मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये प्रतिवर्ष हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष हम क्या 7 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी हम प्रतिवर्ष दिसंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पूछा जा रहा है, यहाँ विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जा रहा है। कभी क्वेश्चन आपको देकर यही ऑप्शन 7 अप्रैल इसमें डाल देगा तो आप कंफ्यूज होकर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 7 अप्रैल मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है। स्टूडेंट नहीं पर बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। तो कहाँ नहीं दी जाती है, आपकी अस्पताल में। ठीक है, कहाँ हम नहीं दे पाएंगे, अस्पताल में। और बाकी घर पे, बाहर, ऑफिस, पार्क में सब जगह हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में हम फर्स्ट एड नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अस्पताल में जाने के बाद तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में मरीज आ जाएगा, वहाँ पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट एड हम वहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं शुरू कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक चिकित्सा के कितने चरण होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा के हमने कितने चरण बताए थे, आपको 4 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे, 4 चरण बताए थे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम चरण कौन सा है। तो आपको हमने क्या बताया था, प्राथमिक चिकित्सा के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, जिसमें से पहला चरण क्या था, क्षेत्र को सुरक्षित करना। दूसरा आपका है घायल व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन हम करते हैं। तीसरा क्या करते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं। और चौथा हमारा क्या होता था, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। ठीक है, 4 चरण आपके हो गए कि पहले क्या करते हैं, क्षेत्र को सुरक्षित बनाना। ठीक है, फिर घायल व्यक्ति का हम मूल्यांकन करते हैं। फिर तीसरा क्या करते हैं, उसको मतलब किसी को मदद के लिए पुकारते हैं। और चौथा क्या करेंगे, हम प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। तो यहाँ पहला चरण आपका पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला चरण हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्र को सुरक्षित बनाना। ठीक है, क्षेत्र को सुरक्षित बनाना, ये क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का पहला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हम बताए थे,
एयरवे, एयरवे, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन किसका फुल फॉर्म है? आपका ABC का। उसी तरह से DRABC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो DRABC का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डेंजर, D फॉर क्या हो जाएगा? डेंजर, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया। फिर ए फॉर हो जाएगा एयरवे, फिर B फॉर ब्रीदिंग और फिर C फॉर क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका CAB का फुल फॉर्म है। CAB का फुल फॉर्म क्या है आपका? तो आपका पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, फिर आपका हो जाएगा एयरवे, फिर आपका हो जाएगा ब्रीदिंग। ठीक है, एयरवे, ब्रीदिंग। आपका जैसे ABC पहले था तो ABC को चेंज करके CAB क्यों किया गया? किस गाइडलाइन के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सन 2010 में अमेरिकन, आपको यहाँ मैंने लिख दिया, सन 2010 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा नई दिशा निर्देश जारी की गई थी, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा के तहत क्या किया गया था? ABC को हटाकर उसके जगह पर क्या किया गया? CAB लाया गया। ठीक है, CAB लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। रेससिटेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्जीवन। रेससिटेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? पुनर्जीवन, यानी दोबारा जीवन देना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ABC में DR को जोड़कर DRABC बनाया गया है, तो इसमें D तथा R का क्या अर्थ होता है? तो D का हमने क्या बताया? D का अर्थ डेंजर बताया। ठीक है, डेंजर। और R का अर्थ बताया क्या? रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया। हिंदी में क्या उसको बोलेंगे? प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड का फुल फॉर्म है AED। एड का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो एड का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर ये क्या है? ये एक तरह का आपका मशीन होता है जो कि आपको ब्रीदिंग प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे मैं अभी कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को करा रही हूँ, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट हम कंटिन्यू करते हैं। AVPU का फुल फॉर्म क्या है? तो अलर्टनेस यानी सतर्कता, V फॉर वॉइस, P फॉर पेन और U फॉर अनरिस्पॉन्सिवनेस होता है, यानी अनु उत्तरदायिता। किसका फुल फॉर्म है? आपका AVPU का फुल फॉर्म है। जितने भी फुल फॉर्म है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं आपके, तो प्लीज़ जितने भी फुल फॉर्म होंगे आप उसको बी केयरफुली अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया स्टूडेंट कि एड का प्रयोग हम श्वसन क्रिया नहीं, ये श्वसन क्रिया से नहीं संबंधित है। एड का प्रयोग कहाँ संबंधित है? तो कार्डियक अटैक व्यक्ति की दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए, यानी उसको जो दिल की जो धड़कन है उसको हम बरकरार कंटिन्यू करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका एड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिशु को CPR देते हैं। शिशु को CPR हम कितने उंगलियों से देते हैं? यानी यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा, एक उंगली से, 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से या पूरे हाथ का बल देकर। तो हम क्या बताए थे आप लोगों को इसके क्लास में कि 2 उंगलियों से हम 2 उंगलियों से हम किसको देते हैं? CPR करते हैं। किसका? शिशु का। शिशु का CPR हम किससे करते हैं? 2 उंगलियों से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 2 असेसमेंट किया जाता है। तो टाइप 2 असेसमेंट कब करते हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले हम करते हैं। ठीक है। टाइप 2 असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी घायल व्यक्ति यानी आपातकालीन स्थिति में जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसका शीर्ष से लेकर पैर तक का पूरा मूल्यांकन करना यानी परीक्षण करना ही क्या कहलाता है? हमारा टाइप 2
ऑटो असेसमेंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PEP किट का प्रयोग करते हैं तो किस में करते हैं, तो था ब्लड में, बी ऑप्शन है शरीर द्रव्य में यानी बॉडी फ्लूइड के लिए, सी ऑप्शन है तीव्र संक्रमण और डी ऑप्शन है ये सभी। तो PPE का हम प्रयोग करते हैं कब, ये तीव्र संक्रमण में इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य नियम के तहत हाथ धोने चाहिए कि मतलब सामान्य नियम के तहत हमें कितने देर तक हाथ धोने चाहिए, कितने सेकंड तक हाथ धोना चाहिए, तो 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। अगर यही आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, हाथ धोने की जो अवधि है उसको बढ़ा देना चाहिए, यानी 40 से 60 सेकंड की अवधि हमको कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मास्टर बैंडेज को कहते हैं, मास्टर बैंडेज का दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम तिकोनी पट्टी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में ट्राइंगुलर बैंडेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैंडल, जॉइंट्स, ट्रेवर्स, रनर, बेड किसके भाग हैं, नहीं यानी कि ये पूछ रहा है यहाँ पर कि हैंडल, जॉइंट्स और ट्रेवर्स जो और रनर तथा बेड किसके भाग है, तो ये किसके भाग होते हैं, स्ट्रेचर के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, स्ट्रेचर के। स्ट्रेचर कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक साधारण स्ट्रेचर होता है और एक आपका हैंडल वाला स्ट्रेचर होता है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका ट्यूबुलर पट्टियाँ किस पर ड्रेसिंग के काम में आती हैं। ठीक है, जो ट्यूबुलर पट्टी होती है उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो याद रखिएगा उसका यूज हम कहाँ करेंगे, फिंगर्स पर करते हैं। रोलर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोलर बैंडेज में गोल हिस्से का क्या कहते हैं, रोलर बैंडेज में जो गोल हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं। रोलर बैंडेज में आपका 2 हिस्सा होता है, एक गोल हिस्सा होता है और एक सिर वाला हिस्सा होता है। तो गोल वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, ड्रम कहते हैं, और जो सिर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं यानी टेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिवर्स स्पाइरल तथा सिंपल स्पाइरल पट्टियों के प्रकार हैं, यानी ये रिवर्स स्पाइरल और सिंपल स्पाइरल जो होती हैं वो पट्टियाँ किसके टाइप्स हैं, तो किसके हैं, रोलर के। किसके हैं, आपके रोलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लंग्स में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, यानी जो गैस बदलती जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। ठीक है, तो ये कहाँ पर होती है, तो आपको हमने बताया था कि ये कहाँ होंगी, वाइकोस यानी एल्विलाई में जो होता है गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को 35 क्वेश्चन रिवीजन करा चुकी हूँ, तो आज मैं यहीं पर क्लास को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं कोई डाउट्स है तो वो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं अगले क्लास में उनको उसका आंसर दे दूँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि उन्हें भी को करिकुलर में हो रही समस्याओं का सामना न करना पड़े और वो इजी इसे समझकर याद करके और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सके स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।